सर, सीजीपी के आंदोलन से आप शुरुआत से जुड़े रहे हैं। आपने धरना देने का फैसला किया है। क्या इसकी वजह है आप फिर वापस उस आंदोलन से देहरादून लौट गए? क्या पूरी वजह है, क्या घटनाक्रम रहा? मैं बिल्कुल आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो सीजीपी का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है उस आंदोलन से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और वहीं से जो दिशा निर्देश मुझे प्राप्त हुआ कि आप जाइए अपने जिला जो राजधानी का मुख्यालय है वहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दीजिए। और आज आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, घंटाघर के पास में बाबा साहब अम्बेडकर पार्क है, उनके प्रतिमा के नीचे कल से मैं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहा हूँ। जब तक दिल्ली में सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके का कॉल नहीं आता है तब तक वो धरना जारी रहेगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, उन बच्चों को न्याय नहीं मिलता है। आप गिरफ्तारी की भी बात कर रहे थे कि आपके परिवारजनों की गिरफ्तारी हुई है, वो कहाँ है आपको पता नहीं है? ऐसा कुछ मुझे कुछ नहीं पता। मैं ये दो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और आईजी गढ़वाल को कल लिखित रूप से शिकायत पत्र दिया कि मुझे बताइए मेरे साले और मेरा बेटा कहाँ है, मुझे बताइए। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। जिस दिन मैं दिल्ली जा रहा था चक्राता से, विकास नगर से, सैंसपुर विधानसभा से 3 बसों को लेकर, उसी दिन मुझे वापस बुलाने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है पुलिस ने, और उसकी मैं लिखित शिकायत दी है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं करती पुलिस तो मैं माननीय न्यायालय के शरण में जाऊंगा। आप ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मेरा एनकाउंटर करा दो, तो क्या है पूरा मामला? मैं इसलिए बहुत परेशान हो गया हूँ। पहले मेरे पे सरकारों ने पथराव करा, उसके बाद 7 बार तो बीजेपी जेल भेज चुकी है मुझे, और लास्ट में तो बीजेपी ने इतना बड़ा अन्याय किया। मेरा बेटा अमेरिका जा रहा था, पहले दिन मुझे जेल भेजा, दूसरे दिन मेरे बेटे को घसीट कर जेल भेजा, उससे भी ये बाज नहीं आ रही है। अब वो बच्चा घर पे था, क्यों उसके साथ में इतना बड़ा अन्याय किया जा रहा है और क्यों मुझे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है? मैं थक चुका हूँ, हार चुका हूँ। मैं इसलिए हाथ जोड़ रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मेरा अब एनकाउंटर करा दीजिए, ताकि ये सब परेशानियां आपको ना झेलनी पड़े, बार बार पुलिस से मुझे उठवाना ना पड़े, मुझे जेल ना भिजवाना पड़े। इसलिए मैंने ये प्रार्थना की है, इसको स्वीकार कर लीजिए माननीय मुख्यमंत्री। सीजीपी से पहले किसी पार्टी से, किसी संगठन से जुड़े थे आप? मेरा खुद का संगठन है भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच। मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ, सर्व समाज के गरीबों के लिए काम करता हूँ। और जब अभिजीत दीपके ने अमेरिका से ये संगठन बनाया और उसकी जो विचारधारा हमें पसंद आई तो मैंने उसी दिन से उनका समर्थन किया है, और ये समर्थन तब तक जारी रहेगा। जिन्होंने आरएसएस के गुंडों ने पुलिस की वर्दी में पहनकर हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो लाठियां भांजी है, निर्दोष बच्चों को मारा है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ घंटाघर के पास अनिश्चितकालीन धरने पे बैठूंगा। मेरी चाहे गर्दन कट जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। सामान्य साथियों, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यूँ संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, यूँ कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब देखिए आज ये बिल्कुल फाइनल हो गया है। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर गेट बना हुआ है, अम्बेडकर पार्क देहरादून, जिसको हमने शुरू में दिखाया था, जिसके लिए एमडीडीए में मैं धरने पर बैठने की पूरी तैयारी करके गया था। और फिर सचिव साहब ने 58,04,319 रुपये स्वीकृत हुए थे। उस पैसे से ठेकेदार द्वारा क्या क्या काम हुआ है वो दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए बिल्कुल संगमरमर के पत्थर बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर विशाल अशोका लाट बनी हुई है, और ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की तो स्टैचू आगे थी, बिल्कुल सेंटर में ला दी गई है। और यहाँ पर एक कमरा भी बना दिया गया है इसके पीछे। अब कल से मेरा अनिश्चितकालीन धरना जो दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहा है, मैं शुरू से उसके समर्थन में था, आप सबको मालूम है। वो धरना अब कल से यहाँ पर चलने वाला है। आप सबसे हाथ जोड़कर अपील, यदि आपको जरा सी भी पीड़ा है उन बच्चों की जिनको आरएसएस के गुंडों ने मारा है, अगर आपको जरा सी भी पीड़ा है उनकी जिन्होंने 22 लाख बच्चों के पेपर लीक हुए, जिसमें से 21 बच्चों ने खुदकुशी करी, जिसमें एक लड़की उत्तराखंड की भी थी, आपसे निवेदन
अधिक से अधिक संख्या में छात्र अभिभावक कल धरने को समर्थन करने के लिए पहुंचेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।